देखो आज समझेंगे हम यहाँ महत्वपूर्ण यौगिक। महत्वपूर्ण यौगिक आपकी 10th क्लास के सिलेबस में महत्वपूर्ण जो दे रखे हैं 4 यौगिक दे रखे हैं। ठीक है, यौगिक है 5, जो इम्पोर्टेंट है जिनमें से पेपर बनता है वो 4 है। और यदि आज की पढ़ाई को अगर ध्यान से समझ लोगे, मतलब 4 यौगिकों को अगर ध्यान से समझ लेते हो तो तुम्हारे 6 से 8 नंबर यहाँ पक्के हो जाते हैं, ये लगा लो। मतलब 6 से 8 नंबर के बीच का तुम्हारा यहाँ से पेपर बनता है। अब देखो कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुमसे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि महत्वपूर्ण यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण यौगिक मतलब यहाँ है कौन कौन से, तो कौन कौन से यौगिक आपको पढ़ने हैं यहाँ। देखो नंबर 1 पर तो आपको पढ़ना है सबसे पहले जो हम कहेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को पढ़ेंगे हम यहाँ। ठीक है, बेकिंग सोडा। और उसके बाद बी पॉइंट पर हम पढ़ेंगे यहाँ धावन सोडा। धावन सोडा। और इसी प्रकार से 3rd पॉइंट पढ़ेंगे बेटे हम यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। और 4th पॉइंट पर पढ़ेंगे हम यहाँ डी पे, जिसको हम कहते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण। ये हैं 4 यौगिक, ये आपको पढ़ने हैं। तो बेकिंग सोडा का परिचय, इसकी रासायनिक विधियाँ और इनके उपयोग आपको पेपर में पूछे जाते हैं। तो बेकिंग सोडा, ठीक है, का परिचय, इंट्रोडक्शन, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं, वह उपयोग तैयार करने बेटे आपको 4 यौगिकों के। इसमें भी ऐसे लिख दोगे कि धावन सोडा का परिचय, रासायनिक गुण व उपयोग। और इसी प्रकार से बेटे इनमें भी लिख लेना ऐसे ही, इसी प्रकार से लिख लेना, नीचे भी पूरा लिख लेना। ये नहीं कि मैंने डैश लगा के छोड़ दिया तो आप भी छोड़ दो, पूरा लिखना आप सभी, जल्दी से नोट करो। फिर उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे नंबर 1 बेकिंग सोडा और समझेंगे इसको पूरे को डिटेल से। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लो बेटे कि ये सगरे हमारे जो 4 यौगिक है ना, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है आपको एक भी इनमें से। ठीक है, चारों को बहुत अच्छी तरह से हमें कवर करना है। तो देखिए अब हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यहाँ नंबर 1। नंबर 1 पर क्या पढ़ेंगे यहाँ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ये हमारा यौगिक है। और सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे परिचय, इंट्रोडक्शन। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो देखो परिचय में आपको कौन कौन सी हेडिंग है जो याद रखनी है। और ये नहीं कि बेकिंग सोडा के परिचय में आपको हेडिंग याद रखनी है, सभी में 4 में यही चलेगा, कॉमन है। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटे इसके अंदर, सबसे पहले नंबर पे आपको पता होना चाहिए इसका रासायनिक नाम क्या होगा या रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र होता क्या है किसका, बेकिंग सोडा का। तो बताइए रासायनिक सूत्र क्या होगा इसका, NaHCO3। क्या सूत्र हो जाएगा, NaHCO3। इसी प्रकार से अब हमें पता होना चाहिए यहाँ इसका सामान्य नाम क्या, रासायनिक नाम क्या होगा। रासायनिक नाम किसका, बेकिंग सोडा का। तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कल पढ़ा था ये यौगिक, हमें ध्यान हो तो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसका एक नाम और भी होता है, या करके लिखोगे क्या, सोडियम क्या लिखोगे,
बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है बेटे, दो चीज़ें मैंने बताई इसमें। सबसे पहले आपको बेकिंग सोडा हमारा चल रहा है। अब बेकिंग सोडा को इंग्लिश में बेकिंग सोडा ही कहते हैं। अब देखिए इसका जो परिचय इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हेडिंग हमने समझी है, रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका, NaHCO3। उसके बाद रासायनिक नाम क्या होगा इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हम कहेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट। दो नाम है इसके रासायनिक नाम में, तो जल्दी से नोट कर लो। उसके बाद हम आगे समझते हैं। यहाँ पे देखिए, इधर देखिए यहाँ, अब हम समझेंगे यहाँ बेटे इसका सामान्य नाम। क्या समझेंगे यहाँ, सामान्य नाम। सामान्य नाम कह सकते हो आप, चाहो तो इसका एक और नाम होता है व्यापारिक नाम भी हम इसको कहते हैं। व्यापारिक, व्यापारिक का मतलब होता है जिस नाम से हम खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, उस नाम को कहते हैं व्यापारिक नाम, जिससे मतलब हम व्यापार करते हैं। तो बताओ ये दुकानों पे किस नाम से मिलता है, दुकानों पे बेटे ये कई नामों से मिलेगा। देखिए, एक तो मिलेगा खाने वाले सोडे के नाम से, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, या एक ये बेकिंग सोडा, ये भी इसका तुम्हारा इसका ही नाम हो जाएगा। तो खाने वाला सोडा और बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। जल्दी से नोट करो फटाफट। अब एक हेडिंग और है, उसे और समझ लो। इसका अणुभार बताओ कितना होता है, अणुभार। अणुभार कितना हो जाएगा इसका बेटे, अणुभार हो जाएगा इसका 84, 84 84। जल्दी से नोट करो, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें अणुभार इसका 84 हो कैसे जाएगा। तो जो बेकिंग सोडा था, खाने वाला सोडा था बेटे, अणुभार कितना आया था इसका 84। अब ऐसे कैसे आ गया 84, आप समझ लीजिए। देखो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ डिटेल से। तो जो इसका सूत्र बताया था मैंने, भी आपको सूत्र बताया था NaHCO3, याद रखना, भूल मत जाने से, बहुत जरूरत पड़ेगी अब हमें इसकी। तो ये है, इसमें देखो कितने परमाणु हैं। इसमें एक तो बेटे सोडियम परमाणु है, Na लिखो, प्लस लगाओ, और इसमें एक हाइड्रोजन भी है तो हाइड्रोजन लिखो। ठीक है, प्लस लगाओ फिर, या में कार्बन भी तो दे रखा है, प्लस कार्बन भी लिखो, फिर प्लस लगाओ। इसमें O3 दे रखा है, तो जब ऐसी संख्या आ जाती है, कोई संख्या हो तो उसको पहले लिखो और गुणा लगा के फिर ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लिख दो, मतलब 3 गुणा ऑक्सीजन। अब इनके अणुभार लिख दो। अणुभार तो तुम्हें मैंने सबको लिखवा रखे हैं। तो बताओ सोडियम का अणुभार कितना होता है, 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, और 3 का 3 लिखेंगे बेटे, गुणा ऑक्सीजन का लगाएंगे, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16। हल करो इन्हें, तो 23 और 1 24, 24 और 12 कितने हो गए, कितने हो गए 36, प्लस और 16 3 कितने होते हैं 48, जोड़ लो। 8 और 6 कितने हो गए 14 का 4, हासिल का 1, 4 3 7 और 1 कितने हो गए टोटल 84, 84। अंदर से ले लो, तो कोई यहाँ रखी हो कुर्सी कोई, या फिर बाहर रखी होगी, बाहर से ले लियो। तो इस प्रकार से 84 अणुभार आता है। आगे समझ में उतारना चाहोगे, उतार लो जल्दी से, वहीं उतार लो बराबर में, लाइन खींच के पेज को उतार कोई साइड में, जहाँ अणुभार तुमने लिखा था, तो उससे याद रहेगी कि ऐसे कैसे आ गया, कितना आ गया। तो परिचय के अंदर कौन कौन सी हेडिंग समझी, एक बार ध्यान कर लो उनका। देखो सबसे पहले रासायनिक सूत्र क्या था, रासायनिक सूत्र NaHCO3। उसके बाद रासायनिक नाम, 2 नाम बताए थे रासायनिक नाम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। उसके बाद सामान्य नाम या व्यापारिक नाम, तो क्या था, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा। ठीक है, इसके 2 नाम हो गए हमारे रासायनिक नाम में, सामान्य नाम में। उसके बाद अणुभार, तो अणुभार कितना आया था इसका 84। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है बेटे। अब इनसे तुम्हें क्या लाभ मिलेगा, पहले तो सुनो इस चीज़ से। आपको इंट्रोडक्शन जो पढ़ाया है, जो आपने इंट्रोडक्शन को लिखा है, इससे फ़ायदा क्या है, इसके आपको बहुत सारे फायदे हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जो 20 नंबर की बहुविकल्पी OMR आती है पेपर में, बोर्ड एग्जाम में, वो तुम्हारी यहीं से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा या क्या है, तो वहाँ ऑप्शन में दे दिया जाएगा आपको। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन बेटे कुछ इस तरह से आएगा कि जी बेकिंग सोडा का रासायनिक, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा तुम्हें OMR का 1 नंबर का बहुविकल्प में।
तो यहाँ दे देगा तुम्हें 4 ऑप्शन। ए नंबर पे दे देगा आपको Na2CO3 इंटू 10H2O, और बेटे बी ऑप्शन पे दे देगा तुम्हें यहाँ NaHCO3, सी ऑप्शन पे दे देगा तुम्हें यहाँ CaOCl2, और डी ऑप्शन पे दे देगा तुम्हें यहाँ CaSO4 इंटू 2H2O। ये दे देगा। इस तरह से आएगा बहुविकल्प पेपर के क्वेश्चन। क्या है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो यहाँ आप 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे, और 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है इसका सही है वो आपको वहाँ भरना होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि रासायनिक सूत्र के ऊपर ही बनाए, वो आपसे अणुभार के ऊपर बना सकता है कि भाई बताइए निम्न में से 84 अणुभार किसका है, 84 अणुभार किसका है। या दे देगा कि भाई NaHCO3 या बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र अणुभार कितना होगा, तो वहाँ ऑप्शन दे देगा 70 होगा, 84 होगा, या 90 होगा, या 100 होगा। इस तरह से दे देगा तुम्हें 4 ऑप्शन कोई भी। तो बेटे आपको अगर ये चीज़ें ध्यान रहेंगी इंट्रोडक्शन वाली, तो आप इसका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, अन्यथा क्वेश्चन गलत हो ही जाता है, क्योंकि सबरेज देखने में आपको एक जैसे लगेंगे ये। ठीक है ना, जो बेकिंग सोडा है धावन सोडा बताओगे, धावन सोडा को बेकिंग सोडा बताओगे। तो चलो मैं इसके लिए तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूँ याद करने की। क्या बता दूँ ट्रिक? देखिए, जो खाने वाला सोडा है उसके नाम में क्या शब्द जुड़ा हुआ है, ऐसा कोई शब्द ऐसा जुड़ा हुआ है जो आपके रोजगिना की काम से मतलब मैच करता है। खाना, जो हमारा बेकिंग सोडा है उसमें एक शब्द ऐसा जुड़ रहा है जो हमारा डेली की एक्टिविटी हम करते हैं, खाना खाते हैं हम। अच्छा, खाना घर पे खाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर हम खाना कहीं बाहर खाने जाते हैं किसी दोस्त के घर पे या पार्टी में कहीं पे, और जब वहाँ से चलते हैं तो क्या करके चलते हैं फिर बताओ भाई? बाय बाय करके चलते हुए नहीं भाई, बाय फिर मिलते हैं, फिर बुलाइए हमें दोबारा दावत में है, इस तरह से। तो बेटा देखो इसमें ये चीज़ें ध्यान रखो, इस चीज़ को तुम भूलोगे नहीं कभी भी। देखो एक तो इसमें नाम जुड़ रहा है खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, और इसको हम बेटे सोडियम बाई कार्बोनेट भी तो बोलते हैं। देखो सोडियम बाई कार्बोनेट, बाई का मतलब हाँ बाय बाय कार्बोनेट। तो देखो इसमें बाय, इसमें खाना, जब हम खाना खा के चलते हैं किसी के यहाँ से तो बाय बाय करके चलते हैं। अच्छा तुम कहोगे जी अगर आ गया बेकिंग सोडा तो फिर भाई अगर मान लो ये दोनों में से कोई सा नहीं आया, खाने वाला आएगा तो पहचान लेंगे, बाई शब्द लगा मिल गया तो भी पहचान लेंगे, चलो खाने वाले की बात कर रहा है क्योंकि हम दावत खा के चल रहे हैं। लेकिन अगर बेकिंग सोडा आ गया तो कैसे पहचानेंगे जी बेकिंग सोडा? बताइए ध्यान से। देखिए बेकिंग सोडा बे से मैच कर रहा है, तुम्हारे ध्यान से देखो, बेकिंग सोडा बाई से शब्द से मैच कर रहा है, कुछ कर रहा है नहीं, क्योंकि दूसरा जो सोडा है बेटे वो है धावन सोडा, धावन सोडा। अब बताओ क्या इस शब्द में ऐसा कोई मैच हो रहा है जो इन तीनों से मिल रहा हो? कोई शब्द ऐसा है? बताओ क्या है? सोडा शब्द तो अलग ही चीज़ है, इसको तो हटा दो। ठीक है, धावन में पकड़ो, धावन में धावन और बेकिंग कुछ मैच कर रहे हैं, अंतर है ना। तो बेकिंग शब्द किससे मिल रहा है? बाई से, और बाई शब्द किससे मिल रहा है? खाने वाले सोडे से। तो कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा आराम से, भाई खाने वाला सोडा या बाई सोडियम कार्बोनेट वाला जो है, सोडियम बाई कार्बोनेट या बेकिंग सोडा, ये एक ही है सब, याद रखोगे। चलिए अब हम समझेंगे यहाँ देखिए इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया बेटे। अब हम समझेंगे यहाँ बनाने की विधि। क्या समझेंगे यहाँ? बनाने की विधि। क्या बनाने की विधि? बेकिंग सोडा। तो लिखना पड़ेगा मुझे बेकिंग सोडा बनाने की विधि, या ऐसे समझ जाओगे? बेकिंग सोडा बनाने की विधि, प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेकिंग सोडा, प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि। तो बताइए बेकिंग सोडा को कैसे बनाओगे आप? पहले दिमाग में वो बात रखो कि हमें बनाना क्या है, बनाना क्या है। चलो देखो तो क्या लिखा है बेटे, हेडिंग क्या है हमारे पास में? बेकिंग सोडा बनाने की विधि। तो चलिए बेकिंग सोडा बनाने की विधि समझते हैं। तो इसमें लिखो, पहले एक बात लिखो कि इसे निम्न विधियों द्वारा, इसे निम्न विधियों से या निम्न विधियों द्वारा बनाया जा सकता है।
बनाया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहली विधि ध्यान से समझिए। पहले इसकी अब आपको मैं समीकरण समझाता हूँ, फिर आपको इसकी परिभाषा बताऊंगा। देखिए समीकरण देखिए, तो हमें क्या लेना होता है बेटे, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस और प्लस और क्या लेंगे NH3 अमोनिया गैस। और जब हम इनकी क्रिया कराते हैं तो क्रिया कराने पे हमें मिल जाएगा यहाँ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और प्लस NaHCO3 बेकिंग सोडा। तो ये रिएक्शन बनती है। ठीक है, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो देखो इसमें हमने करा क्या है, इसमें बेटे हमने कराया सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, जिसको हम साधारण नमक कहते हैं, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस को सभी को एक जगह मिला दिया हमने। और मिलाने से हमने क्या देखा कि उसमें हमें अमोनियम क्लोराइड और खाने वाला सोडा प्राप्त हुआ। ठीक है, और इसी विधि को हम पहली विधि कहेंगे। तो क्या लिखेंगे इसमें, तो लिखोगे नंबर 1 में सोडियम क्लोराइड जिसे हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, साधारण नमक। सोडियम क्लोराइड को जल व CO2 गैस तथा किसके साथ, NH3 अमोनिया गैस के साथ मिलाने पर क्या प्राप्त होता है बेटे, मिलाने पर बेकिंग सोडा बनता है। बेकिंग सोडा बनता है तथा अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। बताइए, तो ये बन गई बेटे परिभाषा। क्या बनी है परिभाषा, सोडियम क्लोराइड को जल व CO2 तथा NH3 के गैस के साथ, ठीक है, मिलाने पर बेकिंग सोडा बनता है और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो देखिए इसमें क्या हो गया, इसके नीचे लिखोगे सोडियम क्लोराइड, नोट कर लो, ये हो गया बेटे सोडियम क्लोराइड। और ये क्या बन गया यहाँ, जल। ये क्या बन गया यहाँ, जल। ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या हो गई यहाँ, अमोनिया गैस। और ये क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड। और ये हो गया बेटे बेकिंग सोडा। तो इस प्रकार से हमारी पहली विधि कंप्लीट हो जाती है। पहली विधि जल्दी से नोट करो, फिर आगे सेकंड विधि को समझेंगे एक और। देखो दूसरी बी, फिर एक बार ऐसी इसकी समीकरण समझते हैं पहले, फिर परिभाषा समझेंगे। देखो बी में क्या होगा, बी में बेटे हम लेंगे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2 गैस। ठीक है, अब इन तीनों को हम मिलाते हैं और मिला करके हम इनको करेंगे, गर्म कर देंगे या क्रिया करा देंगे तीनों की। और जब क्रिया कराएंगे तो क्रिया कराने पर क्या होगा, यहाँ से हमारा बेकिंग सोडा ही प्राप्त होगा डायरेक्ट, NaHCO3। इस तरह से संतुलित करेंगे इसको। तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके आगे यहाँ 2 लगा देंगे और 2 लगाने से पूरी संतुलित हो जाएगी रिएक्शन। परिभाषा क्या बनती है, परिभाषा बेटे इसकी ये बनेगी कि सोडियम कार्बोनेट कॉमन लगाएंगे, जल व CO2 गैस की क्रिया कराने पर क्या होता है बताइए, बेकिंग सोडा बनता है। बेकिंग सोडा बनता है। क्रिया कराने पर बेकिंग सोडा बनता है। देखिए अब ये किसका सूत्र है, यहाँ जी सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट
ये किसका सूत्र है? जल। और ये क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या है इधर? बेकिंग सोडा। उतार लो। देखो इधर, तो इस प्रकार से बेटे हमने बनाने की विधियां समझ ली हैं। तो बनाने की 2 विधि मैंने आपको बताई है, दोनों में से एक विधि आपको याद कर लेनी है, जौन सी भी आपको आसान लग रही हो, जौन सी आसान लगती है उसे याद कर लेना। अब देखो यहाँ आ जाओ इधर, अब हम समझेंगे यहाँ बेकिंग सोडा के रासायनिक गुण। बेकिंग सोडा के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण मतलब रासायनिक विधियां, रासायनिक गुण मतलब रासायनिक विधियां। तो बेकिंग सोडा की कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं, मतलब क्या क्या रासायनिक परिवर्तन इसमें हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले नंबर एक पॉइंट डालेंगे यहाँ बेटे, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट, प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट, ऊष्मा का प्रभाव। मतलब इसका ये है कि जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, ये लिखा हुआ है यहाँ देखो, तो यहाँ NaHCO3, जब हम इसको गर्म करते हैं, यहाँ गर्म करते हैं, यहाँ डेल्टा बना देंगे। गर्म करने का मतलब, गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो ये इन्हीं अपने अवयवी सबस्टेंस में टूट जाता है। ठीक है, तो किन में टूट जाएगा, यहाँ Na2CO3 में, Na2CO3 में प्लस H2O और प्लस CO2 गैस में टूट जाएगा। इस तरह से बैलेंस करने के लिए बेटा 2 की गुणा कर देंगे इधर। तो ऊष्मा का प्रभाव ये होता है, तो हम क्या लिखेंगे कि बेकिंग सोडा को, परिभाषा सुन लो ध्यान से, बेकिंग सोडा को क्या करें, गर्म करने पर, गर्म करने पर, गर्म करने पर, गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट जल व CO2 गैस में अपघटित हो जाता है। गर्म करने पर अपघटित हो जाता है, बस सीधा लिख दो, अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है या टूट जाता है। अब टूटेगा किस में, देखिए ये है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। अब हम कर रहे हैं इसको गर्म, और गर्म करने पर किस में टूट जाएगा, यहाँ सोडियम कार्बोनेट में, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और ये बेटे जल, और ये क्या है इधर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से ही हमारे रासायनिक गुण पहला कंप्लीट हो जाएगा। देखो अब हम समझेंगे यहाँ नंबर 2, अब की बार समझेंगे बेटे यहाँ अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया। यहाँ से तुम्हारे कई नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, एक तो ये बहुविकल्प के क्वेश्चन सभी तरह के यहाँ से पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इजी भी है, ज़्यादा कुछ नहीं है ऐसा। तो देखो अम्लों की क्रिया, अम्लों की क्रिया करानी है किसके साथ, बेकिंग सोडा के साथ। अब की बार पीछे पढ़ के आए हो आप, पीछे पढ़ के आए हो इसको, अम्लों की रासायनिक गुणों में पढ़ के आए हो। बताओ क्या क्या पढ़ा है इसके अंदर तुमने। तो देखिए, तो हम बेटे यहाँ अम्ल लेते हैं, अम्ल, और इसकी क्रिया कराते हैं हम किससे, बेकिंग सोडा से। समझते रहे ना ध्यान से, बेकिंग सोडा से क्रिया कराते हैं। तो क्या होता है, तो यहाँ हमें प्राप्त होगा सोडियम क्लोराइड, या सोडियम मतलब कह दो धातु लवण, धातु लवण बनेगा, प्लस H2O और प्लस CO2 गैस बनेगी। H2O और प्लस CO2 गैस बननी है निश्चित है। देखो कैसे बनेगी, चेक करते हैं। अम्ल ले लो बेटे, जैसे कि HCl अम्ल है, H2SO4 ये भी तो अम्ल है। बेकिंग सोडा की जगह बताओ क्या लोगे, Na2CO3 इंटू 10H2O है, ले लें, कहाँ ले लेंगे, काई की असर है, बेकार की असर है। तो तुम्हारी बेकिंग सोडा चल रहा है, तो बेकिंग सोडा का सूत्र ये बताया मैंने तुम्हें। फिर कहाँ सो रहे हो, मैंने मतलब गलत रख दिया तो सब सही है। मैंने तो खुद जानबूझ कर रखा था, मैंने कि मैं तो देखूं भला ये सो रहे हैं जग रहे हैं। देखो बेकिंग सोडा का सूत्र
NaHCO3। ऐसा है, जब चीज़ हमें कन्फर्म मालूम है तो सही है, चाहे उसमें हमें लड़ाई करनी पड़ जाए, चाहे हमें नो समझ लो पीतली बरसाना पड़ जा, लेकिन जब चीज़ सही है तो बेटे सही है, हम मानेंगे नहीं किसी की भी, चाहे गुरुजी हो या गुरुजी क्यों ना आ जाए सामने। जब हम सही हैं तो सही हैं, बात नहीं मानेंगे किसी की भी। आगे बात समझ नहीं आई? ये ना कि जी गुरुजी ने Na2CO3 × 10H2 लिखा तो हो सके बदल गया हो, भाई 4G का जमाना 5G में बदल गया, अब तो हो सके सूत्र बदल गया हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब इसका सूत्र तो मैंने पहले ही बताया था NaHCO3 है तो NaHCO3 ही रहेगा, याद रहेगी बात। अब हाँ, अब बताओ बेटे अब कैसे बनेगा धातु लवण। तो देखो बनाने का बड़ा सिंपल तरीका है, इसको यहाँ से तोड़ देते हैं हम और ये यहाँ से टूट जाता है, तो क्या बनेगा NaCl प्लस। अब मैंने बताया था तुम्हें एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाता है बाहर, और जब एक ऑक्सीजन निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा CO2। देखो इधर मैंने लिख रखा है, पहले यहाँ लिख दे रहा हूँ CO2। अब क्या होगा, अब यहाँ का एक हाइड्रोजन ये रख, 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन इसमें से निकला हुआ था, क्या कितना हो गए H2O। तो बन गई वही रिएक्शन, ऊपर वाली नहीं बनी, देखो ध्यान से। अच्छा ऐसे इसको बनाएंगे हम। अब बताओ यहाँ क्या सूत्र हो जाएगा इसका, NaOH है। अच्छा गलत है, अब नहीं मानेंगे ना, अब गुस्से में आ गए तुम। अब चलो मैंने मिटा के सही कर दिया, तो क्या करेंगे यहाँ NaHCO3। बात तो मान रहे हो बेटे तुम, देखूंगा कल कितने मानेंगे तुम में से। Na और SO4 क्या बनेगा Na2SO4। अच्छा एक ऑक्सीजन तो इसमें से ऐसे ही जाएगा बाहर, तो क्या बन जाएगा यहाँ H2O का CO2। अब यहाँ का H और यहाँ का H और यहाँ का ऑक्सीजन सब मिलकर क्या बना देंगे H2O। अब ये वाली रिएक्शन तो देखो संतुलित है पहले से ही, ये वाली रिएक्शन संतुलित नहीं है। जब ये रिएक्शन संतुलित नहीं है तो इसको संतुलित करना पड़ेगा हमें। तो करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ सोडियम के 2 हैं, यहाँ सोडियम 1 है, तो पहले इसी के आगे 2 ठोको, यहाँ लगा दिया। अब लगाने से ज़रा चेक करो हाइड्रोजन चेक करो पहले, हाइड्रोजन कितने हो गए, इधर हो गए हाइड्रोजन के 4, क्योंकि 2 यहाँ हो गए, 2 से गुणा करने पे 2 यहाँ हो गए और 2 यहाँ हो गए, कितने हो गए 4, और इधर कितने हैं 2, तो क्या करेंगे 2 की गुणा यहाँ मारेंगे, इसमें कितने हो गए बराबर हो गए। अब जरा चेक कर लो, अब सब लगभग सब बराबर हो गए। अच्छा अभी लगभग सब बराबर नहीं हुए, देखो अभी कार्बन हमारा बराबर नहीं है, कार्बन की तरफ बेटे 2 हैं जब 2 की गुणा हो रही है, और इधर कार्बन जरा चेक करो कितना है 1, तो 2 की गुणा फिर इसमें भी मारो। अब चेक करो जरा, हाइड्रोजन के 2 और 2 ये रहे 4, तो 2 हाइड्रोजन के 4 बराबर। यहाँ सल्फर का 1 है, इधर भी सल्फर का देखो पूरा 1 है, यहाँ ऑक्सीजन के 4 ये रहे और 3 दूनी 6 ये रहे, 6 इसमें है 4 इसमें, कितने हो गए टोटल 10। इधर चेक करो 4 ये रहे 2 ये रहे, ठीक है कितने हो गए 4 और 2 6 और 2 दूनी 4 यहाँ हो जाएंगे, कितने हो गए 10, पूरे बराबर हैं सब बराबर। जल्दी से नोट कर लो इसे। अच्छा परिभाषा रहेगी इसकी, जरा परिभाषा बताओ क्या बनेगी। परिभाषा ये बनेगी कि बेकिंग सोडा अम्लों से क्रिया करके, बेकिंग सोडा अम्लों से क्रिया करके, बताओ क्या बनाएगा, बेकिंग सोडा अम्लों से क्रिया करके, बेकिंग सोडा अम्लों से क्रिया करके क्या बनाएगा धातु लवण। और धातु लवण वो कुछ भी हो सकता है, वो बेटे अम्ल पर निर्भर करेगा, अम्ल क्या ले रहे हैं हम, धातु लवण बनाएगा ये निश्चित है, धातु लवण। और क्या लिखते हैं H2O वह CO2 गैस, वह CO2 गैस बनाता है या बनाती है, बताओ बनाता है या बनाती है करोगे, क्यों बनाती है क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जेंडर चेंज हो जाएगा है ना, इनमें देख लो जेंडर चलता है बेटे, कभी सोच रहे हो जब आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे किसी चीज़ पर अपनी आईडी बनाते हो तो वहाँ जेंडर पूछता है आपसे मेल फीमेल, तो ये नहीं जेंडर तुम्हारा ही है, जेंडर हर चीज़ का अपना एक जेंडर होता है। जैसे पानी का बताओ, पानी का जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, पानी पी लिया पानी पी लिया क्या कहोगे बताओ, तो क्या हो गया, और आग, अच्छा आग जल गई, आग जल गया, सेंस नहीं समझ रहे हो तुम अभी, बताओ हवा मेल है फीमेल है, अच्छा हवा फीमेल है, वेरी गुड। तो इसी तरह से सेंस को हम देख लेते हैं, सेंटेंस बना के वाक्य बोल के नहीं है, पता चल जाती सब। तो सब पदार्थों के अपने अपने जेंडर होते हैं।
ये आते हैं सब कंपटीशन में क्वेश्चन हिंदी का, जब आप तुम कोई एग्जाम दोगे तो